सारा की खूबसूरती की कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर सारा की खूबसूरती का जिक्र था। उसके लंबे काले बाल, बादामी आंखें और मासूम मुस्कान किसी को भी दीवाना बना सकती थीं। जब वह कुएं पर पानी भरने जाती तो कई आदमी बेवजह वहीं बैठ जाते। कुछ धीमे धीमे बातें करते तो कुछ खुलेआम फप्तियां कसते। लेकिन गांव में दो लोग ऐसे थे जो हमेशा उसका पीछा करते, रफीक और करमदीन। रफीक गांव के चौधरी का बिगड़ा हुआ बेटा था जो खुद को गांव का मालिक समझता था। करमदीन जो चौधरी के ही खेतों में मजदूर था, रफीक का दायां हाथ बनकर सारा पर बुरी नजर रखता। ये लड़की किसी और की हो ही नहीं सकती, रफीक अक्सर कहता। अगर इसका बाप गरीबी के बोझ तले दब जाए तो खुद ही इसे हमारे हवाले कर देगा, करमदीन हंसकर कहता। सारा को उनकी गंदी नजरों का एहसास था, मगर वह हमेशा अपना रास्ता बदल लेती। उसके पिता हाजी रहमत गांव के ईमानदार मगर गरीब आदमी थे। उन्हें पता था कि बेटी का हुस्न केवल एक नेमत ही नहीं बल्कि एक इम्तिहान भी है। फहद और सारा दो अलग दुनिया के लोग। फहद गांव का नहीं था। वह शहर में पला बढ़ा एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो सिर्फ अपनी नानी से मिलने आया था। लेकिन पहली ही नजर में सारा ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। फहद की शख्सियत सादी मगर असरदार थी। वह गांव के अन्य लड़कों की तरह औरतों को कोई चीज नहीं समझता था। सारा की शर्मीली मुस्कान और मासूमियत ने उसे बेहद प्रभावित किया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। फहद की माँ ने हाजी रहमत से बात की और गरीबी के बावजूद उन्होंने हाँ कर दी। उन्हें यकीन था कि फहद जैसा शरीफ इंसान ही सारा की हिफाजत कर सकता है। लेकिन ये खबर रफीक और करमदीन के लिए किसी बिजली से कम नहीं थी। ये शहर का लड़का हमारी जमीन से हमारी दौलत छीन रहा है, रफीक ने गुस्से में कहा। रफीक ने हाजी रहमत पर दबाव डालने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सारा और फहद की शादी हो चुकी थी और वे शहर चले गए। खुशहाल जिंदगी और एक रहस्यमयी खामोशी शादी के बाद फहद ने सारा को एक नई जिंदगी दी। वह उसे इज्जत देता, उसकी फिक्र करता और हर खुशी के लिए जान लड़ाने को तैयार रहता। लेकिन कुछ सालों बाद फहद का बर्ताव बदलने लगा। वह पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। अक्सर चुपचाप बैठा रहता, रातों को जागता और गहरी सोच में डूबा रहता। फहद, क्या बात है? सारा कई बार पूछती। कुछ नहीं, बस काम का दबाव है, फहद जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहता। सारा को हमेशा लगता था कि कोई न कोई बात जरूर है, मगर वह फहद की खामोशी को समझ नहीं पाई। फिर एक मनहूस दिन आया। फहद का एक दर्दनाक हादसे में निधन हो गया। वह एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था जब अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने इसे साधारण हादसा बताया, मगर सारा के दिल में हमेशा एक सवाल रहा, ये सब कैसे हुआ? क्या ये वाकई एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? 20 साल बाद सारा अपनी बेटी नूर और नातिन आयशा के साथ रह रही थी। एक दिन जब वह पुराने सामान की सफाई कर रही थी, उसे एक पीला पड़ा हुआ लिफाफा मिला। सारा के नाम, फहद की आखिरी चिट्ठी। सारा ने कांपते हाथों से खत खोला। मेरी प्यारी सारा, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं जिसे मैं कभी कहने की हिम्मत न कर सका। की सांसें थम गईं। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। मैंने तुमसे दूरी बनानी शुरू कर दी ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो और मेरी मौत तुम्हें दुखी न करे। लेकिन मैं गलत था, सारा। और फिर आखिरी शब्द पढ़कर सारा का दिल दहल गया। और एक और बात, मेरा एक्सीडेंट नहीं था। सारा सन्न रह गई। मुझे कई दिनों से लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। किसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, मगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई खतरा हो। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इस सच का सामना करो। सारा ने खत कई बार पढ़ा। 20 साल तक जिसे उसने एक हादसा समझा, वो दरअसल एक साजिश थी। नहीं, मैं चुप नहीं रह सकती। सारा ने तुरंत अपना बैग उठाया और गांव की ओर निकल पड़ी। जब सारा 20 साल बाद गांव पहुंची तो सब कुछ वैसा ही था, मगर लोगों के चेहरे बदल चुके थे।
जो कभी ताकतवर थे वे अब कमजोर हो चुके थे। रफीक और करमदीन अब बूढ़े हो चुके थे, मगर उनकी आंखों की कुटिलता आज भी वैसी ही थी। सारा ने गांव के सामने फहद का खत पढ़कर सुनाया। गांव वालों को समझ आ चुका था कि फहद की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। रफीक और करमदीन गांव वालों के गुस्से का शिकार हो गए। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सच की जीत हुई। सारा घर वापस लौटी। उसने अपनी नातिन आयशा को गले लगाया। बेटा, याद रखना, सच कितना भी दब जाए वो कभी मरता नहीं, और सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। आयशा ने मासूमियत से मुस्कुरा कर कहा, माँ कहती हैं कि नानी बहुत बहादुर है। सारा भी मुस्कुरा उठी। हाँ, बहादुरी का दूसरा नाम मोहब्बत ही तो है।